नमस्कार दोस्तों, मैं सुधांशु शेखर फिर से आपका स्वागत करता हूं टीटीएस के एक विशेष एपिसोड में। जैसा कि आपको पता होगा, आगामी मई के महीने में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 10वीं के नतीजे घोषित करेगा। हर साल जब ये नतीजे आते हैं तो कहीं ना कहीं हम सभी को अपना वक्त याद आ जाता है। यह मानने में हमें कोई गुरेज नहीं होना चाहिए कि हम में से ज्यादातर लोगों ने 80 या 90% के ऊपर आंकड़े नहीं छुए होंगे। मैंने भी नहीं छुए थे। ऐसे में हम में से कईयों को वह निराशा और शर्म भी याद आ जाती होगी जो कम अंकों के चलते हमारे माँ बाप, रिश्तेदारों और साथियों ने हमें महसूस करवाई थी, या फिर सिस्टम पर खींच भरा हुआ गुस्सा कि जितना बना कर लिया, इससे ज्यादा हमसे नहीं होना था। वह निराशा, शर्म या फिर वह गुस्सा हमारे उन नन्हे दिमागों के लिए कितना नुकसानदेह था, यह बात ना तो हम उस वक्त जानते थे और ना शायद हमारे माता पिता। स्थितियां अब भी बहुत नहीं बदली हैं। दिल्ली की एक मां, वंदना सूफिया कटोच ने कुछ वर्ष पहले अपने बेटे के नाम एक फेसबुक पोस्ट लिखी थी जो खूब वायरल हुई। इस पोस्ट ने हमें दो चीजें याद दिलाई। एक तो यह कि आज भी हिंदुस्तानी बच्चों पर 90% नंबर लाने का दबाव कम नहीं हुआ है। दूसरी यह कि इस दबाव से बच्चों को आजाद करना कितना जरूरी है। जिस तरह से तमाम अभिभावकों ने उनकी पोस्ट को शेयर किया, उस पर कमेंट किए, उसके बारे में लिखा, यह साफ जाहिर हुआ कि इस बारे में न सिर्फ बात करने की, बल्कि इस दिशा में कदम उठाए जाने की भी कितनी जरूरत है। वंदना ने लिखा, 10वीं में 60% लाने वाले अपने बच्चे पर मुझे गर्व। हाँ, ये 90% नहीं है, पर इसमें मेरी भावनाओं में कोई अंतर नहीं आता। वजह इतनी सी है कि मैंने कुछ विषयों में उसे लगभग हार जाने की हद तक जद्दोजहद करते देखा, पर उसने हार नहीं मानी और आखिरी 1.5 महीने में खुद को पूरी तरह झोंक कर वो यहां तक पहुंचा। आमिर, ये तुम्हारे लिए है और तुम्हारे जैसी उन सब मछलियों के लिए जिन्हें पेड़ पर चढ़ने को कह दिया जाता है। मेरे बच्चे, इस बड़े विशाल समुद्र में अपना रास्ता खुद बनाओ और अपनी स्वाभाविक अच्छाई, जिज्ञासा और बुद्धिमत्ता को जिंदा रखो और अपने नटखट मजाकिया अंदाज को भी। एक माँ का 60% अंक लाने वाले अपने बच्चे के लिए ऐसा लिखना सचमुच हवा के ताजे झोंके जैसा था। जैसा कि उनकी पोस्ट पर किसी अन्य अभिभावक ने लिखा, वंदना ने बताया कि नतीजे आने के बाद जब वे अपने बेटे को लेने गई तो वह महसूस कर रहा था कि उसके रिजल्ट में गर्व करने जैसा कुछ भी नहीं था। इस पोस्ट के जरिए उन्होंने अपने बेटे को उस पहाड़ की ऊंचाई दिखाने की कोशिश की जिसे पार कर वह यहां तक पहुंचा था। स्कूली बच्चों के साथ काम करने वाली संस्था उपक्रम के सह संस्थापक निखिल शेट्टी इस बारे में कहते हैं, एक बच्चा, चाहे वह किसी भी क्लास या किसी भी उम्र के किसी भी पड़ाव पर क्यों ना हो, वह उम्मीद करता है कि उसके करीबी लोग उसे समझे, उसमें भरोसा रखे। अगर परिवार के लोग बच्चे के खराब या उम्मीद से कम प्रदर्शन पर उसे डांटने या दूसरों से नीचा दिखाने की बजाय उसकी चुनौतियों को समझकर उसे सहारा देते हैं, तो वो अपनी बेहतरी पर ज्यादा अच्छी तरह काम कर पाता है। ये बिल्कुल सच बात है। हम सभी जानते हैं, किसी भी बच्चे के विकास में उसकी परवरिश की भूमिका सबसे बड़ी होती है। अलीगढ़ के रितेश शर्मा अपना अनुभव साझा करते हुए बताते हैं कि 10वीं में 52% मार्क्स लाने पर उनके पिता ने उन्हें बहुत मारा। मां ने भी उनसे बात नहीं की। वे कहते हैं, मैं कभी पढ़ने में बहुत तेज नहीं था। मुझे क्रिकेट और फुटबॉल खेलने का शौक था। 10वीं के पेपरों से 3-4 महीने पहले घर में बिल्कुल कर्फ्यू लगा दिया गया। मुझे न खेलने जाने दिया जाता था, न दोस्तों से मिलने जुलने। जब रिजल्ट आया तो मुझे लगा कि दुनिया खत्म हो गई है। 2-3 दिन तक खाना पीना छोड़ने और कमरे में बंद रहने के बाद मैं घर छोड़कर चला गया। हालांकि रितेश को कुछ दिनों बाद तलाश लिया गया, लेकिन वे मानते हैं कि उन दिनों वे इतने निराश थे कि उनके साथ कुछ भी हो सकता था। घर आने के बाद भी उनके प्रति उनके परिवार के रवैये में कोई बदलाव नहीं आया, बल्कि उन्हें और ज्यादा कमजोर और गैर जिम्मेदार माना जाने लगा। रितेश बताते हैं, इस बात को 17 साल बीत चुके हैं, लेकिन मैं आज भी उसका असर अपने भीतर के गुस्से में महसूस करता हूँ। 10वीं क्लास हमारे करियर के लिहाज से सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। इसके नतीजे के दम पर ही हम अपनी पसंद के विषय चुन सकते हैं और आगे उन विषयों के दम पे अपनी पसंद का करियर
यहाँ शिक्षक और माता पिता की यह इच्छा जायज है कि बच्चे इस परीक्षा में इतने अच्छे अंक ले आए कि आगे उन्हें किसी किस्म की परेशानी ना हो, उनकी नींव मजबूत रहे। पर अक्सर वे अपने बच्चों के परीक्षा फल को अपनी प्रतिष्ठा से जोड़ कर भी देखते हैं। वे तुलना करते हैं कि फला के बच्चे के इतने अच्छे नंबर आए और उनका बच्चा पीछे रह गया। ऐसे करने वाले अभिभावक अक्सर यह नहीं सोच पाते कि शायद जिस बच्चे के अधिक अंक आए हैं, उसके माता पिता ने उससे ज्यादा अच्छी तरह समझते हुए उसे पढ़ाई और बाकी चीजों के लिए ज्यादा बेहतर वातावरण दिया होगा। माता पिता के बच्चों के प्रति व्यवहार के महत्व को समझते हुए सीबीएसई ने भी उस साल फरवरी में अभिभावकों के नाम एक चिट्ठी जारी की थी। इसमें कहा गया था, हम आपसे गुजारिश करते हैं आप अपने बच्चों को बताएं कि आपको उस पर कितना गर्व है। तमाम शोध बताते हैं कि बच्चों को डांटते रहना या बाकी बच्चों से उसकी तुलना करने का सीधा मतलब है उसे खुद से दूर ढकेल कर अकेला कर देना। ऐसी स्थिति से गुजर रहा बच्चा न सिर्फ माँ बाप से झूठ बोलना और बातें छुपाना शुरू कर देता है, बल्कि वह आसानी से गलत संगत का शिकार भी बन सकता है। इसके अलावा इसका सबसे बुरा असर बच्चे के स्वाभिमान पर पड़ता है और बहुत बार वह खुद पर से भरोसा खोने लगता है। इस स्थिति में पहुंच चुके बच्चे को बेहतर प्रदर्शन के लिए और अधिक डांटना और बेइज्जत करना उसे किस हद तक प्रताड़ित करने के बराबर है, यह हम बड़े तभी समझ सकते हैं जब हम उनके बढ़ते जूतों में पैर रख सके। तो ये था दोस्तों टीटीएस का एक विशेष एपिसोड, जो कि बोर्ड के रिजल्ट आने के बाद कई बच्चे जो उस प्रताड़ना उस तनाव से गुजरते हैं, जो अपेक्षा पे खरे नहीं उतरने का नतीजा होती है, या फिर कह ले तुलनात्मक एक जो वातावरण समाज में बनता जा रहा है, वो नंबर के आधार पे हो, नौकरी के आधार पे हो, चाहे वो लुक्स के आधार पे हो, कई पैमानों पे जो तुलनात्मक वातावरण समाज में बनता जा रहा है और बच्चों को जो उसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट भुगतना पड़ता है 10वीं के नतीजे आने के बाद। तो ये एपिसोड उस पे थोड़ी रोशनी डालने का एक प्रयास थे टीटीएस की तरफ से। उम्मीद करता हूं कि ये विशेष एपिसोड टीटीएस का ये प्रयास आपको जरूर पसंद आएगा, और अगर पसंद आएगा तो आप हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। फीडबैक हमारे कमेंट सेक्शन में आप जरूर डालें और हमें बताएं कि आप किस तरह के एपिसोड्स, किस तरह का कंटेंट, किस तरह के और चीजों पे हमारी कोशिश चाहते हैं कि हम आपके पास लाएं और आपसे साझा कर सके। धन्यवाद दोस्तों।